जैसे धातु सभी चट्टानों में मौजूद होते हैं, मिट्टी के कण कण में मौजूद होते हैं, लेकिन वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे अदृश्य होते हैं। वैसे ही ऊंचे कंपटीशन में, यूपीएससी जैसे कंपटीशन में जब आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसकी समीक्षा करने पर पता लगता है कि आपने 1 घंटे का मटेरियल पढ़ा है। जैसे खनन भंडार से गोल्ड खोजते हैं जब जो है वैज्ञानिक, तो उसका पर्यवेक्षण, खनन और निष्कर्षण शोधन करने के बाद ही एक्चुअल गोल्ड को खोज पाते हैं। पत्थर के कणों के बीच में सोने के, जो गोल्ड के छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म टुकड़े होते हैं। पत्थरों को तोड़कर उन टुकड़ों कर ले जाकर उसके एक एक गोल्ड के दाने को इकट्ठा करके सोना बनाया जाता है। गोल्ड पत्थरों को डायनामाइट से तोड़ तोड़कर उसके अंदर मौजूद कण, सोने के कणों को इकट्ठा किया जाता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी में 10 घंटे डेली पढ़ेंगे और 6 महीने बाद पढ़ने के बाद पता लगेगा कि हमको क्या पढ़ना है और हमने क्या पढ़ा, क्या अर्जित किया। जब तक आपको ये नहीं पता हो कि क्या पढ़ना है, मतलब इन चट्टानों और मिट्टी के कणों के बीच में गोल्ड कहाँ है, जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक आप एक्चुअल स्टडी नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअल स्टडी ही उसी की जो है वैल्यू है। आपने क्या पढ़ा इमटेरियल है। आप मटेरियल की चीज़ पढ़े कि इमटेरियल चीज़ पढ़े, जब तक ये पता नहीं होगा कि मटेरियल की चीज़ क्या होती है तब तक वो आपके जीवन में किसी भी तरह का बेनिफिशियरी नहीं। एक कंप्यूटर नदी के तल, समुद्र के तलछट में सोने का संचय का काम करता है। रेत, बजड़ी, चट्टानों को खोदकर उसमें पानी मिलाकर छाना जाता है। छानने के बाद सोने की एक एक कण को जो है अन्य पदार्थों से अलग करके, मतलब जो प्लास्टिक के पैन में छाना जाता है, प्लास्टिक के पैन से अन्य चट्टानों को अलग करके गोल्ड के छोटे छोटे कणों को मिला के सोना बनाया जाता है। वैसे ही कंपटीशन में आपको पूरे हजारों साल के हिस्ट्री और पूरे इस वर्ल्ड का, पूरे इस स्फीयर का पूरा जो है, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और उसमें से भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, इसको आपको बिना समझे हुए आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे तो 2 घंटे 1 घंटे का मटेरियल निकल के आएगा। इसलिए यूपीएससी जैसे तैयारी के लिए जो आपका स्टडी का ड्यूरेशन है वो इसीलिए ज़्यादा रखा जाता है कि उन स्टडी के दौरान एक्चुअल स्टडी जो है, ये पता लग जाता है कि एक्चुअल स्टडी आपकी कितनी हुई। बिना उसको समझे हुए आपका पूरा अध्ययन, आपका जो है, अगर उस चीज़ को नहीं पढ़ा गया, उस चीज़ को नहीं टच किया गया जो काम की चीज़ है। आपने मिट्टी के कणों में अगर सोने की पहचान नहीं कर पाए तो आपका उन मटेरियल को कलेक्ट करना, वो मिट्टी के कणों का एक तरह से वो आपके किसी काम का नहीं। उस मिट्टी के कणों के बीच बीच में जो सोने की कण है उसी को आपको कलेक्ट करना है। जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अन्वेषण पर्यवेक्षक की क्षमता जो है, ऑब्जर्वेशन की क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप मिट्टी में सोना पहचानने की आपके अंदर क्षमता बढ़ती जाएगी। और फिर आप सेकंड राउंड में जो अध्ययन 10 घंटे का होता है वो आप 4 घंटे 3 घंटे में भी कलेक्ट कर सकते हैं।
इसलिए कंपटीशन एक साधना है, एक तपस्या है, एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड टू टारगेटिंग द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने टारगेट किया है उसके लिए आपको कंसंट्रेट रहना है। आपको देखना है कि कहाँ पर गोल्ड के छोटे छोटे कण कहाँ हैं मिट्टी में, उन कणों को आपको कलेक्ट करना है। इस तरह से देखते हैं कि कंपटीशन में लाखों लोग बैठते हैं, उन लाखों लोगों में आपको 1000-500 में आपको आना है। कम से कम 10,000-8,000 जो फाइट कर रहे हैं उनके बीच में आपको बना रहना है। और हर वर्ष जो है 2-3 लाख 4 लाख कंप्यूटर नए अपीयर होते रहते हैं। इस कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा में आपको स्टैंड करना है। इसलिए आपके अध्ययन का तरीका बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए। यही साइंटिफिक अप्रोच आपको अन्य लोगों से अलग करता है और आपको आपकी मेरिट को अपग्रेड करता है। एक हमारे मित्र थे, वो कंपटीशन की शुरुआती दौर में उन्होंने बुक में ही जो स्टडी बुक है उसको अंडरलाइन करते थे। उनको 6-7 महीने बाद पता लगा कि इस विषय के तो अंडरलाइन करना ही नहीं चाहिए था। इस तरह से जब वो थर्ड राउंड में पढ़ने बैठते हैं तो पता लगा कि पूरी की पूरी बुक ही अंडरलाइन हो गई। आपको जो नहीं पढ़ना है उसे ही पहले राउंड में आपने पढ़ा, सेकंड राउंड में जो आपके काम का चीज नहीं वो भी पढ़ा, उसको ही आपने अंडरलाइन किया। थर्ड राउंड में जब आप जो है काम की चीजें अंडरलाइन करते हैं तो पूरे बुक में अंडरलाइन की कोई चीज बचती ही नहीं है। इसलिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको हमेशा साइंटिफिक अप्रोच के साथ बैठना है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करना है। आज बस इसी अप्रोच के साथ आप से पुनः मिलूंगा।